हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कॉमनली यूज्ड बैक्टीरियोलॉजिकल एगर्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस वीडियो में, मेथड ऑफ लेबोरेटरी डायग्नोसिस में। लेकिन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कल्चर बेस्ड मेथड। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस को अगर हमने डायग्नोस करना होता है तो हमें जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है, उसकी आइसोलेटेड कॉलोनीज चाहिए होती हैं, उसका एक प्योर कल्चर चाहिए होता है। वो प्योर कल्चर हम किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं? हम एगर बेस्ड मीडियम्स को यूज़ करते हुए वो जो है प्योर कल्चर ऑब्टेन कर सकते हैं। वो एगर प्लेट, ब्लड एगर प्लेट्स हो सकती हैं, मोस्टली ब्लड एगर प्लेट्स होती हैं। उसके अलावा उसमें हम कुछ वेरिएशंस करते हैं स्पेसिफिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। फिर हम उस स्पेसिमन की स्ट्रिकिंग करते हैं एगर प्लेट के ऊपर ताकि हमें वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज़ मिलें। सैंपल से हम उसकी प्लेट के ऊपर स्ट्रिकिंग करते हैं ताकि बैक्टीरिया की हमें आइसोलेटेड कॉलोनीज़ मिलें, प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया मिले। अब हर बैक्टीरिया के लिए कोई स्पेसिफिक एगर होता है। फिर हम उन एगर प्लेट्स को इंक्यूबेट करते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंडर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए। वो जो कल्चर मीडिया है, जो एगर प्लेट है, वो सिलेक्टिव भी हो सकती है, जो कि अलाउ करेगी कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को, लाइक उसमें एंटीबायोटिक्स की एडिशन होगी, साल्ट्स की या डाइज की। या फिर वो मीडियम डिफरेंशियल भी हो सकता है, यानी डिफ्रेंशिएट करेगा एक बैक्टीरिया को दूसरे से। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो कुछ कॉमनली यूज्ड बैक्टीरियोलॉजिकल एगर्स हैं एंड देयर फंक्शंस हम आज डिस्कस करेंगे। लाइक जैसे ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में टोटल 12 जो हैं डिस्कस किए हुए हैं कॉमनली यूज्ड एगर्स लेविंसन की बुक में। ब्लड जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड एगर की बात कर रहे हैं। ब्लड एगर जो है वो वेरियस बहुत से बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब ब्लड एगर पे कौन कौन सा बैक्टीरिया आइसोलेट किए जा सकते हैं, वेरियस बैक्टीरिया। और क्या फंक्शन और क्या चीज़ अकर होती है एगर के ऊपर जिससे हम डिटेक्ट करते हैं? हीमोलाइसिस। ठीक है, हीमोलाइसिस होती है तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। हमने बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ी होती हैं, हमें उससे पता चल जाता है कि ये वाला बैक्टीरिया जो है इस एगर पे ग्रो करेगा, और अगर ये इस चीज़ को शो करेगा तो इसका मतलब है कि यही बैक्टीरिया, लाइक जो बैक्टीरिया हीमोलाइसिस शो करेंगे उनकी पहचान हो जाएगी ब्लड एगर पे। सेकंड जो है अल्फ़ाबेटिकली बी से ही एक और एगर है, उसका नाम है बॉर्डर्ड जेंजोमीडियम। इनको आप एगर भी कह सकते हैं, कल्चर मीडिया भी कह सकते हैं। ये स्पेशली यूज़ होता है बोर्डिटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया के लिए। इस मीडियम में क्या होता है, इस एगर में ब्लड की ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है, ब्लड ज़्यादा मिकदार में होता है। तो इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड जो है वो क्या करता है, इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को अलाउ करता है। इस बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है। तो अगर किसी सैंपल में हमें लग रहा है ये बैक्टीरिया है तो हम उसको बॉर्डर जेंजो मीडियम में ग्रो करवाएंगे ताकि हम देख सकें कि इसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या नहीं। नेक्स्ट जो है सी से चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट एक एगर है, एक चॉकलेट एगर है, एक चॉकलेट एगर प्लस एक्स एंड 5 फैक्टर, यानी 10 और 5 फैक्टर। बॉर्डर्ड चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो है वो लीजियोनेला नुमोफिला बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, चारकोल यीस्ट एगर में आपने याद रखना है कि इसमें आयरन और सिस्टीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है इस एगर के अंदर, जो कि लीजियोनेला नुमोफिलिया बैक्टीरिया की ग्रोथ को अलाउ करती है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि किस बैक्टीरिया के लिए कौन सा एगर यूज़ हो रहा है, कौन सा कल्चर मीडिया यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है चॉकलेट एगर। चॉकलेट एगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस एंड नाइजेरिया गोनरिया फ्रॉम स्टेराइल साइट, इन दोनों बैक्टीरिया के लिए जो है ये यूज़ होता है चॉकलेट एगर। जब हम ब्लड एगर को हीट करते हैं तो चॉकलेट एगर बनता है। हीटिंग द ब्लड इनएक्टिवेट इनहिबिटर्स ऑफ ग्रोथ। ये जो बैक्टीरिया हैं इनकी ग्रोथ जो है ब्लड एगर के अंदर रुक जाती है। तो हम ब्लड एगर को हीट करके चॉकलेट एगर प्रोड्यूस इसलिए करवाते हैं ताकि इनके इनहिबिटर्स जो हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएं और ये जो हैं चॉकलेट एगर में ग्रो कर लें। अगर हम चॉकलेट एगर में फैक्टर 10 एंड फैक्टर 5 ऐड कर दें तो कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करेगा? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। फैक्टर 10 एंड 5 फैक्टर जो है ये रिक्वायर्ड होते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। यानी अगर हम एक बैक्टीरिया उसकी
मोर कॉलोनीज प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं ताकि हम उसे अच्छे से डायग्नोस कर सकें, इसका एक प्योर कल्चर ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, तो हम इन कल्चर प्लेट्स पे सैंपल की स्ट्रीकिंग करके और उनको फिर इंक्यूबेट करके बैक्टीरिया की ग्रोथ चेक कर सकते हैं। अब ये कुछ के लिए सिलेक्टिव हैं मीडियम, कुछ डिफ्रेंशिएट करते हैं, कुछ बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक हैं। तो दीज 12 आर द इम्पोर्टेंट। एग योक एगर जो है, एग योक एगर जो है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है। लेसिथिनेज जो ये बैक्टीरियम जो है लेसिथिनेज प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो जो लेसिथिनेज है वो एग योक को डिग्रेड करती है और एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाती है जिसमें पता चल जाता है कि ये बैक्टीरिया है। नेक्स्ट ई से ही है यूसिन मिथाइलिन ब्लू। ये बहुत से एंटेरिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए यूज़ होता है। जो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें आपको इन सारे बैक्टीरिया का पता चल जाएगा कि कौन सा क्या डिजीज़ कॉज करता है और किसकी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। तो वेरियस एंटेरिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए जो है ये यूसिन मिथाइलिन ब्लू एगर यूज़ होता है। ये क्या करता है, ये हम सिलेक्ट करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है, एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन फर्मेंटर। जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं उनमें लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन फर्मेंटर को डिफ्रेंशिएट करता है और ग्राम नेगेटिव रॉड्स को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट करता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीबी के बैक्टीरिया के लिए लोन्स्टन जेंसन मीडियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट सेलेक्ट करता है इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लोरा एंड कंटेन लिपिड रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। और इसके अंदर लिपिड होता है जो कि इस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट है मैकॉन की एगर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल मीडिया है, वेरियस इंटेरिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए है। ये भी सेम इसका ग्राम पॉजिटिव से डिफ्रेंशिएट करने का और डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन फर्मेंटर्स। मैकॉन की और यूसिन मिथाइलिन ब्लू जो है इनका जो फंक्शन है सेम है। अब टेलोराइड जो है एक स्पेशल मीडियम है फॉर स्पेशल बैक्टीरिया डिफ्थेरिया जो कॉज करता है कोराइनिबैक्टीरियम डिफ्थेराई, उसके लिए। इसमें क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये टेलोराइड को टेलोरियम में कन्वर्ट कर देता है जिसका ब्लैक कलर हो जाता है। नेक्स्ट ही है टी से थायर मार्शन मीडियम। ये नाइजेरिया गोनरिया जो है नॉन स्टीराइल साइड से जो ऑब्टेन करते हैं उनके लिए होता है। चॉकलेट एगर विद एंटीबायोटिक्स। थायर मार्शन भी बेसिकली चॉकलेट एगर है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, ताकि जो नॉर्मल फ्लोरा के नाइजेरिया गोनरिया हैं उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो। जो हमने चॉकलेट एगर में स्टीराइल साइड से पढ़े थे और थायर मार्शन में हम नॉन स्टीराइल साइड से पढ़ रहे हैं। जब हम चॉकलेट एगर को के अंदर एंटीबायोटिक ऐड कर देंगे तो आप उस मीडियम को क्या कहेंगे, थायर मार्शन मीडियम, ताकि नॉर्मल फ्लोरा की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो। उसके बाद ट्रिपल शुगर आयरन भी एक इम्पोर्टेंट एगर है। ये वेरियस एंटेरिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए यूज़ होता है। सेम फंक्शन है इसका भी यूसिन मिथाइलिन ब्लू की तरह। बस ये है कि इसमें ये एडिशन है कि H2S प्रोड्यूसर्स को फ्रॉम नॉन प्रोड्यूसर से डिफ्रेंशिएट करता है, यानी कौन से बैक्टीरिया कौन से ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो H2S गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं और कौन से जो नहीं कर रहे हैं उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करता है, और लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन फर्मेंटर्स को। होप सो यू अंडरस्टैंड। लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।